फाइन, ओके बेटा। सो चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी काइनेमेटिक्स। जस्ट अ मिनट। So let's start kinematics. So बच्चों देखो, सबसे पहले हम लोग काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ेंगे, लेट मी टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी इन काइनेमेटिक्स व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। और बेटा डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ वी विल कवर द टॉपिक डिस्टेंस। Displacement, distance, then we will talk about the speed, and उसके साथ साथ हम लोग स्टडी करेंगे बच्चों वेलोसिटी। पहले हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, देन डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, एंड देन वी हैव टू स्टडी एक्सेलरेशन। एंड एक्सेलरेशन के बाद जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दैट इज फ्री फॉल। और बेटा फ्री फॉल के बाद हम लोग स्टडी करेंगे ग्राफ इन काइनेमैटिक्स। ग्राफ इन काइनेमैटिक्स। एंड बच्चों ग्राफ इन काइनेमैटिक्स के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर आता है, एकदम लास्ट पार्ट काइनेमैटिक्स का, दैट इज सेकंड लास्ट, रिलेटिव मोशन। और बेटा रिलेटिव मोशन के बाद जो एकदम लास्ट पार्ट आता है दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये हमारी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगी जिसको हम काइनेमेटिक, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम लोग फॉलो करेंगे काइनेमेटिक्स में। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद डिस्टेंस, देन वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, फ्री फॉल, ग्राफ इन काइनेमेटिक्स, एंड देन रिलेटिव मोशन, और सबसे लास्ट में हमारा पार्ट है दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। इस सीक्वेंस में हम इसको स्टडी करेंगे। एक बार कमेंट कर दे आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है, जो मैं लिख रहा हूं वो दिखाई दे रहा है अच्छे से। प्लीज कमेंट क्विकली। ओके फाइन। ओके बच्चों, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स का बेटा मतलब क्या है, पहले काइनेमैटिक्स का मतलब समझते हैं। काइनेमैटिक्स जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है बेटा स्टडी ऑफ मोशन। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ काइनेमैटिक्स? स्टडी ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ मोशन यानी मोशन को स्टडी करेंगे। बेटा मोशन को स्टडी करने के लिए 5 पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने पैरामीटर? 5 पैरामीटर। पहला पैरामीटर डिस्प्लेसमेंट, दूसरा पैरामीटर डिस्टेंस, तीसरा पैरामीटर वेलोसिटी, चौथा पैरामीटर स्पीड, और बेटा पांचवा पैरामीटर है आपका क्या क्या है? एक्सीलरेशन। तो अगर ये 5 पैरामीटर के बारे में आप किसी भी मोशन को स्टडी करते हो तो आपका कंप्लीट एनालिसिस हो जाएगा, यानी आप बता सकते हैं एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो चलिए सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे कि व्हाट इज मोशन। मोशन का क्या मतलब है। सो लेट्स टॉक अबाउट द मोशन। लेट्स टॉक अबाउट द मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय मोशन बच्चों? मोशन से आप लोग क्या समझते हैं इसके बारे में देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बच्चों यहां पर खड़ा हुआ हूं, मैं यहां पर खड़ा हूं, ठीक है। सपोज करो ये मेरी पोजीशन है ए। लेट अस अज्यूम दिस इज माय पोजीशन से ए। मैं क्या करता हूं बेटा कि अपनी पोजीशन ए से ए को चेंज करके बी पे पहुंच जाता हूं। ऐसा मैंने अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया, बी पे पहुंचा। फिर बी से मैं क्या किया हूं, सी पे पहुंच गया।
ठीक है, ए से बी, बी से सी। तो अगर आप बताओ मुझे, आप मुझे बताओ कि अगर मैं यहां पर पोजीशन ए पर खड़ा हूं, तो आप मुझे बताओ राइट नाउ आई एम एट रेस्ट और आई एम इन मोशन। कमेंट करके बताएंगे सब बच्चे, बेटा अभी मैं रेस्ट में हूं या मोशन में हूं। यस कमेंट करो। रेस्ट पर है, बिल्कुल सही बात है, रेस्ट पर है। और अगर मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं, बताओ अगर मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं, देख रहे हैं आप मुझे, तो आप बताओ अभी मुझे आप रेस्ट पे बोलोगे? कमेंट करो जल्दी, क्या मैं रेस्ट पर था? नो, आई वॉज इन मोशन। तो एक्चुअली व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ मोशन? बच्चों मैं कर क्या रहा हूं कि मैं अगर मोशन कर रहा हूं तो मतलब मैं कर क्या रहा हूं, मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूं। पहले मेरी पोजीशन मान लो ए थी, फिर बी बन गई, फिर बेटा सी बन गई, फिर डी बन गई। सो व्हाट आई डिड, आई चेंज माई पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सो रिमेंबर बच्चों, दैट चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज सेड टू बी मोशन। मैं लिख देता हूं, छोटी सी डेफिनेशन है, सब बच्चे जो मैं लिखाऊंगा बेटा लिखते जाना है सबको। मैं सारी चीजें लिखाऊंगा, पूरे कंप्लीट नोट्स बनाऊंगा, जीरो से लेके चलेंगे अब तो गोर्स टू द हाइट ऑफ जेई मेन, जी एडवांस, नीट वीट, सारे क्वेश्चन पेपर फोड़ डालोगे अगर आपने ये चैप्टर ढंग से कर लिया इस चैप्टर से रिलेटेड। सो मोशन की क्या डेफिनेशन है बेटा? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू, WR2 मतलब विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं मोशन। एकदम आसान सी डेफिनेशन, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज सेड टू बी मोशन। अगर पोजीशन चेंज नहीं होगी तो रेस्ट पे बोला जाएगा पार्टिकल को या बॉडी को या ऑब्जेक्ट को, और अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो हम उसको बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। अब बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ मोशन। सो लेट्स टॉक अबाउट क्विकली टाइप्स ऑफ मोशन। बेटा जैसा मोशन हमने समझ लिया, अब मोशन तो बहुत सारी टाइप्स की हो सकती है, बहुत सारी टाइप की मोशन हो सकती है। सो मैं मोशन को दो तरीके से क्लासिफाई करने जा रहा हूं बच्चों, मैं मोशन को दो तरीके से क्लासिफाई करूंगा। पहला होगा अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन बेटा मोशन तीन टाइप की होंगी। कितनी टाइप की? तीन टाइप की। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन देयर विल बी थ्री टाइप्स ऑफ मोशन। जैसे पहली कौन सी होगी मैं बताता हूं आपको, बहुत आसान चीज है ये। जैसे मान लो एक आदमी है, वो खाली सीधी लाइन में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में। ए मैन इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अगर एक आदमी बेटा ऐसा चल रहा है सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ना, स्ट्रेट लाइन में, ये आदमी देख रहे हैं आप, आई होप कि आदमी दिख रहा होगा आपको, है ना, छोटा सा आदमी किधर भागने की कोशिश कर रहा है, देखो बताओ किधर भाग रहा है, इस तरफ भाग रहा है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। तो ऐसी मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई पार्टिकल सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे, कौन सी लाइन में बेटा? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे, तो ऐसी मोशन को हम लोग बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन, या शॉर्ट में इसको हम लिखते हैं 1D मोशन। कौन सी मोशन बेटा? 1D मोशन, और मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अच्छा, एक मोशन होती है बच्चों, आप लोग फुटबॉल तो खेलते ही होंगे ना, फुटबॉल वगैरह तो खेला ही होगा, कभी खेला नहीं होगा तो देखा होगा। फुटबॉल में क्या होता है कि मान लो अपने फुटबॉल को किक लगाई, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये ग्राउंड है, मान लो ये फुटबॉल का ग्राउंड है, इसको मेरी हथेली को ना फुटबॉल का ग्राउंड मान लो आप। यहाँ पे मान लो फुटबॉल रखी थी, हालांकि तो मार करे, बट मान लो फुटबॉल रखी है, आपने फुटबॉल को किक लगाई, तो किक लगाएंगे तो क्या होगा, ये फुटबॉल ऐसे जाके ऐसे गिर जाएगी, देख रहे हैं, ऐसे गई और ऐसे गिर गई। समझ में आ रही बात? तो आप मुझे बताओ क्या ये फुटबॉल की मोशन स्ट्रेट लाइन है क्या? कमेंट करके बताओ आप बेटा, क्या ये फुटबॉल की मोशन स्ट्रेट लाइन है? नहीं है, ये तो कुछ और है, ये तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे फुटबॉल फील्ड बना दूं आपके लिए, ये मान लो ये फुटबॉल फील्ड है जहां पे आप फुटबॉल खेलते हो, ठीक है भाई, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का फुटबॉल फील्ड मान लेते भाई, वहां तो बहुत अच्छा ग्राउंड है, यहां पर ये फुटबॉल फील्ड है। अब यहां से आपने बेटा किक लगाई, एक बच्चे ने किक लगाई बॉल को, दिख नहीं रहा लगता आपको, ओके ओके ओके, ऊपर बनाता हूं, ऊपर बनाता हूं। ये मान लो बेटा फुटबॉल फील्ड है, और यहां पे एक फुटबॉल रखी हुई थी, ये रखी है फुटबॉल। एक बच्चे ने क्या किया,
किक लगाई और किक लगा के फुटबॉल ना ऐसे जाके ऐसे नीचे गिर गई। तो आप देखो बेटा, फुटबॉल का जो पाथ है ना, वो स्ट्रेट लाइन थोड़ा ही है। जिस पाथ को फुटबॉल फॉलो करके गई वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। वो कैसा पाथ है बेटा? वो तो कर्व पाथ है ना, देखो कर्व है ना वो तो क्या इसको वनडी मोशन बोला जाएगा? क्या वनडी मोशन बोलेंगे इसको? नहीं। तो बच्चों इसका नाम होगा, इसको हम लोग बोलेंगे टू डायमेंशनल मोशन। क्या बोलेंगे बेटा इस टाइप की मोशन को? इस टाइप की मोशन को बोलेंगे 2D मोशन। 2D का मतलब D स्टैंड्स फॉर डायमेंशनल, टू डायमेंशनल मोशन। या इसी चीज का एक और नाम होता है, इसी चीज को एक और नाम देते हैं, मोशन इन ए प्लेन। इसको नाम दिया था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इसको नाम देते हैं मोशन इन ए प्लेन। एनसीईआरटी की बुक में मोशन इन ए प्लेन एकदम अलग से चैप्टर है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एक अलग चैप्टर है और मोशन इन ए प्लेन एक अलग चैप्टर है। हालांकि दोनों चैप्टर आते हैं किसके अंदर? काइनेमेटिक्स के, काइनेमेटिक्स के अंदर आते हैं। अगर आप एचसी वर्मा देखेंगे, एचसी वर्मा का नाम आपने शायद सुना होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एचसी वर्मा, काफी अच्छी बुक है। या आप फिजिक्स की रेजनिंग हेलिडे वॉकर देखेंगे तो उसमें आपको मतलब काइनेमेटिक्स में सब कुछ मिल जाएगा, मतलब मोशन इन वन डायमेंशन भी और टू डायमेंशन भी। तो बेटा तो इसको बोलेंगे टू डायमेंशनल मोशन या मोशन इन ए प्लेन। इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है मोशन इन ए प्लेन। अब प्लेन में क्यों बोली जा रही है? क्योंकि यहां पे जो मोशन हो रही है वो प्लेन के अंदर हो रही है। मैं प्लेन दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखें बेटा। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं एंड वी विल गोज टू द हाइट ऑफ द टॉपिक। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, बट आपको पेशेंस रखना होगा उसके साथ, आपको मेरे साथ साथ चलना होगा। हो सकता है कि कुछ बच्चों ने ये चीज पढ़ी हो, बट आप पेशेंस रखिए, आप कंटिन्यूस काम करिए, आप खुद देखेंगे कि 15 दिन में आपका लेवल कहां जाएगा। ये गारंटी है मेरी, इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त लेवल बढ़ जाएगा आपका। अब देखे भाई, ये बेटा देखो, ये जो फुटबॉल जा रही ना ऐसे ऐसे उछल के ऐसे गिर गई, तो एक्चुअली ये इस प्लेन में मूव कर रही है। दिखा आपको प्लेन दिखा? ये प्लेन में मूव कर रही है। मान लो कोई बच्चा किक ऐसी लगा था, किक ऐसी लगाई, बच्चे ने ऐसी जाके गिर गई फुटबॉल यहां, तो बेटा वो इस प्लेन में मूव कर रही है। तो ऐसे कितने प्लेन बना सकते हो आप? 2, 4, 6, 8, 10 कितने बना सकते हो? कमेंट करके बताएंगे कितने प्लेन बना सकते हैं आप ऐसे? 2, 4, 6, 8, 10 कितने बेटा? इनफाइनेटली मैनी। वेरी गुड, इनफाइनेटली मैनी। तो इस मोशन को हम लोग बोलते हैं बच्चों मोशन इन ए प्लेन। और आप खुद दिमाग लगाओ कि बेटे प्लेन को 1D में तो बनाया नहीं जा सकता। प्लेन के लिए तो आपने पढ़ा होगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन। तो प्लेन के लिए तो बेटा 2 डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी, 1D में तो प्लेन पॉसिबल ही नहीं है। दैट्स वाई वी कॉल इट एज 2D मोशन या टू डायमेंशनल मोशन या मोशन इन ए प्लेन। So what do you mean by motion? Change in position with respect to time, that is said to be motion. हमने मोशन को क्लासिफाई किया अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन हमने देखा, एक है बेटा हमारे पास कौन सी मोशन? एक है हमारे पास 1D मोशन, एक है हमारे पास 2D मोशन। एक और होती है, जैसे एक मॉस्किटो है। मैं हमेशा एक मॉस्किटो का एग्जांपल देता हूं इसमें समझाने के लिए। भाई एक मॉस्किटो है, भाई घर, हर घर में मॉस्किटो रहते ही हैं शायद आपके घर में ना हो। और भाई मान लो एक कॉर्नर में मॉस्किटो है और एक कॉर्नर से उसको दूसरे कॉर्नर में जाना है, तो क्या आपको लगता है मॉस्किटो इतना सीधा होता है कि भाई सीधी लाइन में चल के ऐसा उड़ेगा सीधा और वो कॉर्नर में पहुंच जाएगा? क्या ऐसा हमेशा होगा? क्या मॉस्किटो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा? अरे बोलो बेटा, क्या हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा? नहीं ना भाई, वो तो किधर भी ट्रेवल कर सकता है। तो क्या वो फुटबॉल जैसी मोशन बनाएगा हमेशा? क्या वो फुटबॉल जैसी मोशन बनाएगा? नहीं। तो एक्चुअली मोशन ऑफ द मॉस्किटो क्या है ना, वो रैंडम मोशन होगी, स्पेस में ट्रेवल कर रहा है, जिग जैग, कभी इधर कभी उधर, है ना, 2-4 को काटेगा उसके बाद वहां पे जाएगा। तो मोशन ऑफ मॉस्किटो जो है बेटा, वो क्या है? मोशन इन, ना तो वो 1D है ना वो 2D है, तो वो क्या हो रही है? स्पेस में मोशन हो रही है। और स्पेस को डिफाइन करने के लिए हम लोग लेते हैं 3D, थ्री डायमेंशनल मोशन। तो बच्चों इस मोशन का नाम होगा, इस मोशन का नाम होगा बेटा, तीसरी टाइप की मोशन है, दैट इज 3D मोशन। 3D मोशन, या इसको हम लोग बोलते हैं मोशन इन ए स्पेस। क्या बोलेंगे बेटा?
मोशन इन ए स्पेस, इसको बोला जाएगा मोशन इन ए स्पेस। तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ मोशन, 1D मोशन, 2D मोशन एंड 3D मोशन। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। अब एक और टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेट। अकॉर्डिंग टू स्टेट बच्चों हमारे पास मोशन दो टाइप की होती है। कितनी टाइप की बेटा? दो टाइप की। पहली, सो लेट मी टॉक अबाउट अकॉर्डिंग टू स्टेट। इसको मैं रब करता हूं। अच्छा आप लोग इसको कॉपी कर ले पहले, बेटा ये कॉपी कर लें आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लीज इसको आप कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर अगर मच्छर सीधे होते तो घरों में, बात सही है बेटा ना, सही बात है आपकी ना। मच्छर तो बहुत टेढ़े होते हैं तभी तो काटते फिरते रहते हैं। बेटा इसको कॉपी कर लो सब लोग। डन। एवरीबडी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है बेटा अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन हो गया हमारा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अकॉर्डिंग टू स्टेट। सो नाउ अकॉर्डिंग टू स्टेट, अकॉर्डिंग टू स्टेट, अकॉर्डिंग टू स्टेट बच्चों हमारे पास मोशन दो टाइप की होगी। एक का नाम होता है बेटा यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, और एक होती है बेटा जिसका नाम है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। There will be two types of motion according to state. One is uniform and another one is non-uniform. तो बच्चों पहले समझते हैं यूनिफॉर्म को। जरा ध्यान से देखें, मैं एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं आपको। जस्ट वॉच आउट सो दैट आप यूनिफॉर्म मोशन को आसानी से समझ सकते हैं। देखो भाई, मैं बेटा यहां पर खड़ा हूं मान लो, ठीक है, दिख रहा हूं, आई होप मैं सबको दिख रहा हूँ। यस, मैं यहां पर खड़ा हूं और मान लो मैं ना एक स्टेप चलता हूं, एक स्टेप, और मेरा एक स्टेप मान लो बच्चों, एज्यूम कर लो मेरा एक स्टेप 1 मीटर है। एक स्टेप कितना है? 1 मीटर। और हर स्टेप में मुझे चलने में जो वक्त लगता है, जो टाइम लगता है, वो 1 सेकंड लगता है। एज्यूम कर लो मैं क्या करता हूं, एक स्टेप ट्रेवल करता हूं, 1 मीटर चलता हूं और 1 सेकंड लगाता हूं। सो देखो, आई मूव वन स्टेप इन 1 सेकंड, अनदर स्टेप अगेन इन 1 सेकंड, वन मोर स्टेप अगेन इन 1 सेकंड। और बच्चों मेरा हर स्टेप मान लो 1 मीटर का है, मैंने 3 स्टेप चले, तो मैंने टोटल कितना ट्रैवल किया? बोलो बेटा, टोटल कितना ट्रैवल किया? प्लीज कमेंट क्विकली। बच्चों आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ वेरी गुड, 3 मीटर, यस। और टाइम कितना लिया बेटा? टाइम कितना लिया? टाइम टाइम यस, 3 सेकेंड, यस फाइन, बिल्कुल। तो बच्चों मैंने क्या किया कि आई मूव वन स्टेप इन 1 सेकेंड, वन मोर स्टेप इन 1 सेकेंड एंड वन स्टेप इन 1 सेकेंड। सो मैंने टोटल 3 मीटर ट्रेवल किया 3 सेकेंड में, और हर स्टेप को ट्रेवल करने में 1 सेकेंड लगा। सो कैन आई से इन दिस सिचुएशन आई कवर्ड
इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या बच्चों में ऐसा बोल सकता हूं कि मैंने इक्वल डिस्टेंस को कवर किया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में? यानी पहले मीटर में भी मैंने 1 सेकंड लिया, दूसरे वाले मीटर में भी 1 सेकंड लिया, और जो तीसरे वाला मीटर था उसमें भी 1 सेकंड लिया। सो ऐसी मोशन जिसमें इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट टाइप ऑफ मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे बेटा इसको? यूनिफॉर्म मोशन। डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, बहुत आसान से डेफिनेशन है। इक्वल डिस्टेंस कवर्ड in equal interval of in equal distance covered in equal interval of time, that type of motion is said to be uniform motion। ऐसी मोशन को बच्चों क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। अब मान लो हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम है, अब कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट में देख रहा हूं। देखो, मान लो मैं ऐसा करता हूं कि पहला मीटर तो चलता हूं 1 सेकंड में, पहला मीटर तो चलता हूं 1 सेकंड में, और बेटा दूसरा मीटर चलता हूं आधे सेकंड में। कितने सेकंड में? हाफ सेकंड में। और बेटा तीसरा जो स्टेप है, ये मेरा तीसरा स्टेप है, ये चलता हूं मान लो 3 सेकंड में। पहला मीटर 1 सेकंड में, दूसरा मीटर आधे सेकंड में, और जो तीसरे वाला मीटर है वो चलता हूं 3 सेकंड में। तो आप मुझे बताओ, क्या इस मोशन को यूनिफॉर्म बोलोगे आप? अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, क्या आप इस मोशन को यूनिफॉर्म बोलोगे? यस प्लीज कमेंट क्विकली। नो, भाई सब लोग नहीं कमेंट कर रहे हैं, कमेंट तो सब बच्चों की आनी चाहिए। नो तो बेटा ऐसी मोशन को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोलेंगे बेटा, ऐसी मोशन को क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा आपको मैं बता दूं बेटा, जो मोशन यूनिफॉर्म नहीं है ना, बस सीधा सीधा वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो इसकी डेफिनेशन में भी ऐसा लिख सकता हूं मैं सिंपली कि मोशन विच इज नॉट यूनिफॉर्म, ए मोशन विच इज नॉट यूनिफॉर्म, दैट्स इट। अगर कोई मोशन दुनिया में यूनिफॉर्म नहीं है तो 100% वो क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म होगी। सिंपल। So what is uniform motion? Equal distance covered in equal interval of time. That is your uniform motion. तो बच्चों मोशन के बारे में हमने स्टडी किया कि मोशन क्या है बेटा? चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज सेड टू बी मोशन। और हमने देखा कि मोशन के दो टाइप है, एक अकॉर्डिंग टू स्टेट, एक अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन में 3 टाइप देखे, 1D, 2D और 3D। अकॉर्डिंग टू स्टेट में 2 टाइप के हैं, एक यूनिफॉर्म, एक नॉन यूनिफॉर्म। दिस इज द बेसिक थिंग्स अबाउट द मोशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, और नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वो सीक्वेंस जो मैंने आपको लिखाई। क्या लिखाई मैंने? काइनेमेटिक्स में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? डिस्प्लेसमेंट, देन डिस्टेंस, देन वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, फ्री फॉल, ग्राफ इन काइनेमेटिक्स, रिलेटिव मोशन, द लास्ट टॉपिक इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। सो लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। बेटा इसको रब कर दूं मैं, और यू वांट टाइम टू राइट दिस? यस प्लीज कमेंट। हाँ बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर भी आप देख लोगे। आई विल टेल यू कि कैसे देखना है। आपको क्या करना होगा, उसके लिए ऐप डाउनलोड करना है, IITians लर्न का ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हो। Yes, you have to download IITians Learn app for that. Then you can watch the video recorded lecture also. IITians Learn के ऐप का लिंक मैं आपको भेज देता हूं, ठीक है? इनफैक्ट आपको शायद मैसेज मिला भी होगा। जस्ट वेट, लेट मी सेंड यू द। जो बच्चों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया पहले वो ऐप डाउनलोड कर लें। ये देखो बेटा यहाँ पे एक ऐप का लिंक है ना? ये वाला जो लिंक है ना, HTTP ऑन ऐप है ना, onapp.in। ऐप डाउनलोड कर रखा है तो ठीक है, मैं आपको एक बैच में ऐड कर दूंगा, देन यू कैन वॉच द वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर। मैं आपको बाद में समझा दूंगा ना लेक्चर के बाद कि आपको कैसा देखना है लेक्चर, ठीक है? सो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो रब कर दो बेटा इसको, जल्दी से बोलो।
ओके ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट नाउ. ओके, so now let's talk about the displacement. डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं बेटा. देखो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट. लिसन, मान लो एक आदमी यहां पर है, पॉइंट ए पर. पॉइंट ए पर एक आदमी है, ये पॉइंट ए यहां पर है, पॉइंट ए पर एक आदमी है, और ये आदमी क्या करता है, पॉइंट ए से चल के इसको जाना है बी पर. इसको ए से चल के क्या करना है, बी पर जाना है. अब मैंने इसके साथ एक कंडीशन लगा दी. मैंने बोला कि भाई देखो आपको ए पॉइंट से बी पे आना है. ये ए पॉइंट है बेटा और ये बी पॉइंट है. ए से कहा आना है उस आदमी को, बी पे आना है. और मैंने कंडीशन एक लगा दी कि भाई आप ए से बी तो आओ, बिल्कुल आओ, मना नहीं कर रहा हूं आपको, आइए. बट आप दुनिया का वो सबसे छोटा पाथ चूज करिए. ए से बी आने के लिए आप दुनिया का कौन सा पाथ चूज करिए. छोटा नहीं बोल रहा हूं मैं, सबसे छोटा. ए से बी आपको आना है और दुनिया का कौन सा पाथ चूज करना है, सबसे छोटे वाला, सबसे छोटा. तो बच्चों आप खुद बताओ, आपको अगर ये कंडीशन में लगा दूं तो आप क्या चूज करेंगे. यू हैव टू चूज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी. तो क्या हो सकता है वो शॉर्टेस्ट पाथ, आपसे पूछ रहा हूं मैं. बेटा सोचो, दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है वो. भाई कोई मुझसे पूछेगा कि सर आप कैसे आओगे, हाँ तो कैसे, अब क्या होगा बताओ. मैं क्या करूंगा, पॉइंट ए से चलना शुरू करूंगा और सीधा पहुंच जाऊंगा बी पर. ऐसा मैं तो बेटा ऐसा ट्रैवल करूंगा, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करूंगा. एग्री. यस, वेरी गुड. शॉर्ट, इसका मतलब ये हुआ कि जो शॉर्टेस्ट पाथ बन सकता है ना ए से बी का, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन बन सकता है. क्या बन सकता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन. देखो आने के तो बहुत तरीके हैं बेटा. कोई बोले मैं तो सर ऐसे आऊंगा, ठीक है भाई आ जाओ ऐसे. कोई बोले सर मैं तो ऐसे जाऊंगा, भाई ऐसे भी आ जाओ. बट दुनिया का जो सबसे छोटा पाथ यहां पे बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, उससे अलग हरगिज कुछ नहीं बन सकता है. सो रिमेंबर बच्चों, द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट. लिसन लिसन वंस अगेन, द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, दैट इज सेड टू बी डिस्प्लेसमेंट. फिर से, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट. सो लेट मी राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. बहुत ही आसान से डेफिनेशन है बेटा. शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट. कौन सा पॉइंट, इनिशियल पॉइंट. हियर इनिशियल पॉइंट ए है बेटा, तो मैं ए लिख रहा हूं. इनिशियल पॉइंट ए टू व्हाट, फाइनल पॉइंट बी. ये हमारा हो गया शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ए टू फाइनल पॉइंट बी. दैट इज सेड टू बी व्हाट यू कॉल इट एज डिस्प्लेसमेंट. अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट की खास बात यह है कि इसके पास एक डायरेक्शन होती है. बताओ बच्चों, जो आदमी है वो ए से बी जा रहा है या बी से ए आ रहा है. इस केस के अंदर वो ए से बी जा रहा है या बी से ए, बोलो, कमेंट करके बताओ. बेटा कमेंट करो प्लीज, कमेंट एवरीबडी, मुझे पता लगना चाहिए आप लोग मेरे साथ हैं, आप लोग सुन पा रहे हैं. ए टू बी, यस, ए टू बी, राइट. तो बच्चों ए टू बी का मतलब ये हो गया. देखो तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि देखो डिस्प्लेसमेंट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है बच्चों. डिस्प्लेसमेंट की क्या हो गई, एक डायरेक्शन हो गई. कहां से कहां, इनिशियल पॉइंट ए से फाइनल पॉइंट बी. सो आई विल से हियर इट हैज डायरेक्शन. इट मतलब डिस्प्लेसमेंट. बेटा डिस्प्लेसमेंट हैज डायरेक्शन, इट हैज डायरेक्शन. बेटा डायरेक्शन इसके पास होगी और डायरेक्शन कहां से कहां होगी, फ्रॉम ए टू बी, यानी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी. अच्छा अब एक चीज और बच्चों, ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है ना ए से बी तक का, जो भी शॉर्टेस्ट पाथ है,
ऑब्वियसली एक स्ट्रेट लाइन ही होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन ही होगा, शॉर्टेस्ट पाथ एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये कि ये जो स्ट्रेट लाइन होगा, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, बेटा इसकी कुछ तो लेंथ होगी, कोई तो लेंथ आएगी इसकी, बोलो। अरे होगी कि नहीं होगी? से यस और नो। यस यस। तो बच्चों ध्यान से सुनना इसी चीज को बेटा, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, लेंथ ऑफ shortest path is said to be magnitude of displacement। बेटा लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ जो होगी, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, रिमेंबर, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बेटा फर्क है दोनों चीजों में, डिस्प्लेसमेंट और मैग्नीट्यूड में फर्क है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ की जो भी लेंथ होगी दैट इज मैग्नीट्यूड, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो पहला पॉइंट इसमें था कि ये डेफिनेशन बता रहा है, ये पॉइंट क्या बता रहा है, डेफिनेशन बता रहा है। ये क्या बता रहा है आपको कि भाई डिस्प्लेसमेंट के पास एक डायरेक्शन भी होती है। ये तीसरा पॉइंट जो लिखा मैंने बच्चों, ये क्या बता रहा है कि भाई देखो जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसकी लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों मैं एक सिंबल बना लेता हूं, देखो मैं एक सिंबल बना लेता हूं। सिंबल कैसा है सुनो, डिस्प्लेसमेंट को इतना बड़ा वर्ड में बार बार नहीं लिखूंगा, मैं इसका एक सिंबल बना लेता हूं। मैं इसको बेटा डी से रिप्रेजेंट करूंगा और डी के ऊपर एक एरो लगा देता हूं। ये एक छोटी सी एरो लगा दी डी के ऊपर। तो इस जब भी मैं कभी लिखूं ना डी के ऊपर ऐसा एरो, तो आप समझ जाएंगे कि सर किसकी बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। दीज आर जस्ट सिंबल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बच्चा मुझे बोले सर मैं तो एक्स लूंगा, एक्स के ऊपर एरो बनाऊंगा, मैंने कहा ले लो, कोई फर्क थोड़ा ही पड़ता है, ये तो सिंबल है बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, अगर हम बात करें लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो देखो इतना बड़ा वर्ड है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं इतना बड़ा बार बार लिखूं, फायदा क्या है? तो चलो इसका भी एक सिंबल बना लेते हैं। तो इसका एक सिंबल बना लेता हूं बेटा। इसका एक सिंबल होगा, या तो इसको सिंपली डी से लिखूंगा, नहीं तो इसको कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा जाता है कि डी जो एरो वाला डी है ना अपना, उसको दो वर्टिकल लाइन के बीच में बंद कर दूं। इसको समटाइम्स वी से द मॉड्यूलस ऑफ डी और द मैग्नीट्यूड ऑफ डी। सो दिस इज जस्ट सिंबल, इसमें कुछ भी नहीं है, खाली सिंबल है, कोई लॉजिक नहीं इसके पीछे, एक सिंबल बना लिया अपन ने। सिंपली डी लिखूंगा तो समझ जाएंगे हम बात करें मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट की, और अगर डी के ऊपर बेटा एरो बनाऊंगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इट हैज डायरेक्शन एंड द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ इज सेड टू बी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आई होप कि छोटे से पॉइंट्स डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको समझ में आए होंगे। से यस और नो बच्चों, आया समझ में ये? इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन। यस, ओके फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बच्चों एक चीज और देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। देखो यहां पर बेटा मान लो एक आदमी है जो पॉइंट ए से चलता है और उसको बी पे जाना है, पॉइंट ए से चलता है और बी पे जाना है, मान लो ऐसे ट्रेवल करता है मैन वन, और एक आदमी ऐसे ट्रेवल करता है, टाइम पास, ये बहुत टाइम पास करता है ये आदमी, ये गया बी पे, देखो कितना टाइम पास किया इसने, कॉल इट एज M2। और एक आदमी ऐसा जो बिल्कुल टाइम पास उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, सीधा ऐसे चलेगा बी पे जाएगा, ये लो भाई, कोई टाइम पास नाम की चीज नहीं है यहां पर, M3। अब आप ये देखो सबसे ज्यादा ट्रैवल किसने किया, बताओ सबसे ज्यादा ट्रैवल यहां पे किसने किया, बोलो जल्दी से, M1 M2 M3 विच वन? बेटा कमेंट क्विकली क्विकली। आयशा सलीम, बेटा आयशा आपका लेक्चर हो चुका है, आपको अटेंड करने की जरूरत नहीं है। आयशा यस,
आई एम टॉकिंग टू आयशा, आयशा सलीम, आपका लेक्चर हो चुका है तो आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे नए हैं, जिसमें दिल्ली के स्टूडेंट हैं और जो फिर आपके यहाँ के कुछ नए स्टूडेंट हैं, उनके लिए। यस, वेरी गुड। M2 ने सबसे ज्यादा ट्रैवल किया बच्चों, बिल्कुल बेटा, M2 ने सबसे ज्यादा ट्रैवल किया। देखो M2 कितने नाटकबाजी कर रहा है, देख रहे हैं कितनी नाटक कर रहा है, ऐसे नाटक कर करके यहाँ जा रहा है, समझ गए। और जबकि M1 क्या किया, ऐसा चला गया। तो बेटा सबसे ज्यादा ट्रैवल M2 ने किया, उसके बाद M1 ने किया, और सबसे कम ट्रैवल, सबसे कम किसने किया, सबसे कम किसने किया, यस M3 ने किया, सबसे कम किया M3 ने। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई पूछे कि भाई M1 का डिस्प्लेसमेंट क्या है, इफ समबडी आस्क यू कि M1 का डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो आप क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। बच्चों M1 का डिस्प्लेसमेंट आपसे कोई पूछ रहा है, बच्चों आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो बेटा इनिशियल पॉइंट तो ये है ना, और फाइनल पॉइंट ये है, तो आप क्या करोगे, ज्वाइन कर दोगे। तो शॉर्टेस्ट पाथ तो यही आएगा ना, सीधे वाला स्ट्रेट लाइन। अब आपसे कोई पूछे कि भाई M2 का शॉर्टेस्ट पाथ बताइए, यानी M2 का डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ M2। यस बच्चों, M2 के लिए भी इनिशियल पॉइंट A है और फाइनल पॉइंट B ही है, तो वंस अगेन द शॉर्टेस्ट पाथ विल बी सेम। मतलब M1 और M2, बेटा M1 और M2 दोनों के लिए शॉर्टेस्ट पाथ बिल्कुल सेम आ रहा है। डू यू एग्री, यस और नो, यस और नो, प्लीज कमेंट। बेटा कमेंट नहीं करोगे मुझे कैसे पता लगेगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके फाइन। तो क्या नहीं से बच्चों कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ M1 एंड M2 बोथ आर सेम। तो बेटा यहां पे M1 एंड M2 का जो डिस्प्लेसमेंट है, M1 M2 बोथ हैव, बेटा बोथ हैव सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम डिस्प्लेसमेंट। इनफैक्ट अगर आपसे कोई पूछे, हाँ बच्चों, अगर आपसे बच्चों कोई आपसे पूछे कि सर, तो बच्चों मैं बात कर रहा था कि M1 और M2 है ना बेटा, M1 और M2 का जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, वो दोनों का डिस्प्लेसमेंट बेटा सेम होगा। कैसा होगा, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। यस थोड़ा सा कुछ, हाँ थोड़ा प्रॉब्लम आया था बीच में, ठीक है बच्चों, भी ठीक है सब। M1 M2 बोथ हैव अ सेम डिस्प्लेसमेंट। अच्छा बच्चों, अगर M3 की बात करूं, तो क्या M3 का भी शॉर्टेस्ट पाथ वही है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ए वही है और फाइनल पॉइंट बी भी वही है, तो बेटा M3 का भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम ही होगा। तो नाउ यू कैन चेक हियर कि M1 M2 और M3 तीनों के डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सेम है बच्चों, बिल्कुल सेम है तीनों के डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब मुझे यहां से एक बात समझ में आती है कि डिस्प्लेसमेंट जो है बच्चों, चाहे वो ये पाथ ले लो या ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, इन तीनों में से कोई भी पाथ ले लो, डिस्प्लेसमेंट इन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो बच्चों याद रखना, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो बच्चों किस पे डिपेंड करता है, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट does not depend on the path, it depends only on initial position and कौन सी पोजीशन बेटा, फाइनल पोजीशन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग डिस्प्लेसमेंट, कि बच्चों डिस्प्लेसमेंट जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है ना, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन।
पाथ अलग अलग हो बट पोजीशन अगर पाथ अलग अलग हो और पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। बच्चों जल्दी से एक बार कमेंट कर दे बेटा, ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन दी पाथ, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। प्लीज कमेंट, से यस और नो। बेटा सब लोगों की कमेंट नहीं आ रही है मुझे। बच्चों कमेंट करके बताओ मुझे। गैलेक्सी M21 आपको समझ में आया बेटा, जल्दी से बताओ। हुदा, अनम, ओके। 1JW4RP GBT 7CD बेटा आपको समझ में आया। रिहान अशरफ, यस रिहान बेटा समझ में आ रहा है आपको। रिहान आप आई थिंक लेट ज्वाइन हुए। रिहान अब मेरी आवाज आ रही है आपको बेटा? ओके फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों ये हमारे 4 पॉइंट्स हो गए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। दूसरा, इट हैज डायरेक्शन। तीसरा, द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ इज सेड टू बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चौथा पॉइंट क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। Now the next parameter, that is distance. So let's talk about the distance now. तो इसको आप कॉपी कर ले बच्चों, मैं रब करता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस, इसको कॉपी करें आप लोग। और कॉपी कर लिया तो अपन आगे बढ़ते हैं। कॉपी करो बेटा जल्दी से। हो गया? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। So now let's talk about the distance. तो बच्चों हम बात करने जा रहे हैं डिस्टेंस की। So let's talk about distance. डिस्टेंस के बारे में देखते हैं। What do you mean by distance? So just watch out. What about the distance? बच्चों मान लो एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बेटा ए, और एक आदमी क्या करता है, पॉइंट ए से ट्रैवल करता है ऐसा, और ऐसा पहुंच जाता है बी पर। ए से ट्रैवल करता है और कहां चला जाता है बेटा? बी पर। सपोज करो मेरे पास एक छोटा सा स्केल है 1 सेंटीमीटर का। कितना बड़ा स्केल है बेटा? एक छोटा सा स्केल है जिसकी लेंथ कितनी है? 1 सेंटीमीटर। मैंने क्या किया कि ये स्केल आपको दे दिया,
कि ये लो बच्चों एक छोटा सा स्केल, ये लो छोटा सा स्केल, और आप इस लेंथ को ए से बी तक की जो पाथ आपको दिख रहा है, जिसको कवर करता हुआ एक आदमी आया ए से बी, इस पाथ की लेंथ को मेजर करना है। इस पाथ की लेंथ को बेटा आपको क्या करना है, मेजर करना है, और छोटा सा स्केल दे दिया 1 सेंटीमीटर। तो माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, क्या आप इसको मेजर कर पाएंगे? प्लीज कमेंट, क्या आप इसको मेजर कर पाएंगे? कुछ लोग बोल रहे हैं नो, कुछ लोग बोल रहे हैं कि यस इट टेक्स टाइम। बेटा कर तो पाएंगे, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं कर पाएंगे? देखो मैं क्या करूंगा, मैं छोटा सा स्केल को यहां पे रखूंगा और ऐसा कट लगा दूंगा, ठीक है। फिर आगे स्केल रखूंगा, यहां कट लगा दूंगा, फिर रखूंगा, फिर ऐसा। तो मैं क्या करूंगा, ऐसा कट लगाता चला जाऊंगा, ऐसा ऐसा ऐसा। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है, बट हो तो जाएगा ना, कर तो सकते हैं, इम्पॉसिबल तो है नहीं, कर सकते हैं। सो बच्चों मान लो ये टोटल अपन गिनते कितने कट अपन ने लगाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आ गए। तो भाई हम बोलेंगे कि बच्चों यहां से यहां तक की जो हमारी लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। कितनी है? 15 सेंटीमीटर। क्या है बेटा 15 सेंटीमीटर? जो आपने मेजर करी वो लेंथ है। ये किसकी लेंथ है बेटा? किसकी लेंथ है? ये लेंथ है जो हमारा एक्चुअल पाथ है ना, ए से बी का, यानी जिस पाथ को फॉलो करके या जिस पाथ पे चल के आदमी पॉइंट ए से पॉइंट पे बी पे गया, दैट एक्चुअल पाथ लेंथ, रिमेंबर बच्चों, दैट एक्चुअल पाथ लेंथ हियर इज 15 सेंटीमीटर। और याद रखना, दैट एक्चुअल पाथ लेंथ इज सेड टू बी डिस्टेंस। रिमेंबर, सो इसी एक्चुअल पाथ लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस एक्चुअल पाथ लेंथ is said to be distance, or I have to say actual path length covered by an object, covered by an object is said to be distance। यानी जो भी आपके एक्चुअल पाथ की लेंथ होगी बच्चों, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। एक्चुअल पाथ लेंथ इज सेड टू बी डिस्टेंस। अच्छा, तो एक बहुत ही एकदम सिंपल डेफिनेशन है ना, 3 वर्ड में काम खत्म हो जाता है इसका। एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, दैट इज योर डिस्टेंस। अब मुझे एक बात बताओ, एक बच्चा क्या करता है, ए से चल के बी तक पहुंचता है, मेजर कर रहा है, मेजर करते करते ए से चल के बी पे पहुंचता है, तो उसने बताया कि सर 15 सेंटीमीटर आई। एक बच्चा क्या करता है, उल्टा, उल्टा मतलब बी से चल के ऐसे बी से मेजर करना शुरू करता है और फिर ए पर पहुंचता है। तो बताओ जो बच्चा बी से ए मेजर करेगा वो कितनी लेंथ बताएगा? ए से बी मेजर किया तो 15 सेंटीमीटर, तो जिसने बी से ए मेजर करी वो कितनी बताएगा आपको? सेम बताएगा, यस 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर बता बेटा, ऐसे मेजर कर लो या ऐसे मेजर कर लो, दोनों केस में आंसर तो सेम आएगा। यानी यहां पे डायरेक्शन का कोई इंपैक्ट नहीं है। आप ए से बी चले जाओ या बी से ए आ जाओ मेजर करते हुए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो रिमेंबर, इट हैज नो डायरेक्शन। बेटा डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती। सो लेट मी राइट डाउन, इट हैज नो डायरेक्शन। कोई डायरेक्शन नहीं होती डिस्टेंस के पास, जबकि डिस्प्लेसमेंट हैव अ डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट के पास एक डायरेक्शन होती है इनिशियल से फाइनल, जबकि डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, अगर हम बात करें इसको मेजर किस में करते हो, जनरली आपको पता है ऐसा यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर और ऐसा यूनिट मीटर। तो जनरली हम इसका अगर यूनिट की बात करें तो बेटा यूनिट होती है इसकी, यूनिट ऑफ डिस्टेंस आपको पता ही है, दैट इज मीटर या बेटा सेंटीमीटर या किलोमीटर एंड सो ऑन। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट क्या होगी? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर एंड सो ऑन। ऐसा यूनिट मीटर। तो बच्चों व्हाट इज डिस्टेंस? द एक्चुअल पाथ लेंथ, इट हैज नो डायरेक्शन, इसकी यूनिट मीटर, ऐसा यूनिट मीटर।
अच्छा, एक चीज आप मुझे बताओ, एक चीज बताओ, जैसे पिछले केस में हमने एक एग्जाम्पल लिया था, उसमें एक आदमी पॉइंट ए से चल के बेटे पॉइंट बी पे जा रहा था, एक आदमी तो ऐसे चल रहा था, और ऐसे जो टाइम पास करने वाला था वो ऐसे चल रहा था, है ना, ऐसा कर करके वो बी पे पहुंचा था। आई थिंक ये था हमारा M2, सॉरी ये था हमारा M1, और ये था हमारा M2, और एक ऐसे सीधा सीधा आ रहा था M3। अब मुझे आप ये बताओ, यहां पे सबसे बड़ा पाथ किसका है बेटा? सबसे बड़ा पाथ किसका है बताओ? M1 M2 के M3? यस, M2 का है ना, हाँ M2 का, यस। तो बेटा सबसे ज्यादा कौन ट्रैवल किया? M2 ट्रैवल किया, यस। तो फिर सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसकी होगी? सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसकी होनी चाहिए? जिसका पाथ सबसे बड़ा है, क्योंकि एक्चुअल पाथ लेंथ इज योर डिस्टेंस। तो बेटा M3 का पाथ सबसे बड़ा है, तो M3 सॉरी सॉरी M2 का पाथ सबसे बड़ा है, तो M2 की डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद M1 की होगी, उसके बाद M3 की होगी। सो नाउ यू कैन चेक हियर कि अगर पाथ चेंज कर दोगे तो डिस्टेंस चेंज हो जाती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट में अपन ने देखा था डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन दी पाथ, it depends only on initial position and final position। बट डिस्टेंस में वैसा नहीं है, डिस्टेंस क्या करती है, ये तो पाथ पे डिपेंड करती है, बड़ा पाथ होगा बड़ी डिस्टेंस होगी, छोटा पाथ होगा छोटी डिस्टेंस होगी। सो रिमेंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, लेट मी राइट डाउन, डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ, डिस्टेंस डिपेंड्स डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ। डिस्प्लेसमेंट का हमने देखा था कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, व्हाइल डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ। ये एक बड़ा डिफरेंस है। जैसे डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होती है, डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है, डिस्प्लेसमेंट पाथ डिपेंडेंट नहीं है, जबकि डिस्टेंस क्या है बेटा? पाथ डिपेंडेंट है। अच्छा, अब मैं देखो ये बेसिक सी डेफिनेशन हो गई, आई होप कि आपको डिस्टेंस के बारे में समझ में आया होगा। एक बार जल्दी से कमेंट कर दे बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का बेसिक नॉलेज आपको समझ में आ गया, बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया कि नहीं? प्लीज कमेंट क्विकली, और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देन वी विल सोल्व द प्रॉब्लम्स नाउ। प्लीज कमेंट एवरीबडी, क्या सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? ओके, तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। सो आप इसको कॉपी कर लें जो पॉइंट्स मैंने लिखा है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो आप इसको कॉपी कर लो बच्चों जल्दी से।
बच्चों आई एम हियर, यस यस मैं यही हूँ, कहीं नहीं गया हूँ. जस्ट वेट, आई एम गोइंग टू गिव यू फ्यू प्रॉब्लम्स. यस बेटा, बस अजान हो जाने दो, है ना, आपको अजान की आवाज आ रही होगी, उसके बाद में प्रॉब्लम्स देता हूँ आपको. ओके बच्चों, सो नाउ हियर इज अ प्रॉब्लम, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स. So now I'm going to give you problems. Here is a problem. You have to find, बच्चों you have to find distance and magnitude of displacement in the following problem. In the following problem. तो बेटा पहला प्रॉब्लम है, आपको करना क्या है, जितने भी प्रॉब्लम्स में दे रहा हूं सब में आपको डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है. पहला प्रॉब्लम क्या है, लेट मी टेल यू. एक आदमी पॉइंट ए से ट्रैवल करता है, ऐसे चलता है, फिर ऐसे चलता है और फिर बेटा यहां पहुंच जाता है. इसने ये ट्रैवल किया 1 मीटर, फिर से ट्रैवल किया 1 मीटर, और ये भी कितना ट्रैवल किया 1 मीटर. सर मार देखो ये. And he reached at a point B. He start moving from a point A and move like this 1 meter, 1 meter, 1 meter and reached at a point B. तो अब आपको बच्चों इसमें बताना है, A से चल के B पे पहुंच गया वो, अब आपको बताना है कि यहाँ पे S. अच्छा S बोले तो मतलब मैं एक सिंबल बना रहा हूं डिस्टेंस के लिए. S stands for distance and बच्चों D stands for your displacement. तो आपको बेटा D और S, डिस्प्लेसमेंट नहीं सॉरी, D stands for magnitude of displacement. Magnitude of displacement. तो आपको S और D की वैल्यू बतानी है. जल्दी से बताओ बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है. यस टेल मी क्विकली. यस बच्चों सब लोग कमेंट करें बेटा. बेटा सब लोगों का आंसर नहीं आ रहा है. यस वेरी गुड. एस की वैल्यू बेटा 3 मीटर. बेटा अभी बताया मैंने डिस्टेंस क्या होता है एक्चुअली. व्हाट इज डिस्टेंस? बेटा डिस्टेंस है एक्चुअल पाथ लेंथ. एक्चुअल पाथ की जो लेंथ होगी दैट इज योर डिस्टेंस. तो एक्चुअल पाथ लेंथ कितनी है यहाँ पे? एस की वैल्यू 1 + 1 + 1. तो बेटा एस की वैल्यू सीधा सीधा 3 मीटर हो गई. और बेटे डी की वैल्यू क्या है? डी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. दैट इज व्हाट? शॉर्टेस्ट पाथ. शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू, बच्चों क्या बोलेंगे? शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट. ठीक है. तो ये देखो बेटा, ए से आपका इनिशियल पॉइंट है, बी फाइनल है, तो ये वाला जो पाथ है ना, ये वाला, इसका जो शॉर्टेस्ट पाथ है दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड. और ये अगर 1 मीटर है तो बेटा ये भी 1 है, तो डी की वैल्यू भी 1 मीटर. चलो दूसरा क्वेश्चन देता हूं जल्दी से. देखते कौन सबसे पहले कमेंट करता है. भाई देखता हूं कब सबसे पहले कौन कमेंट करेगा. हियर इज ए प्रॉब्लम. प्रॉब्लम नंबर 2. एक आदमी बच्चों क्या करता है, पॉइंट ए से चलता है ऐसा 1 मीटर, फिर वो ऐसा चलता है 1 मीटर, फिर ऐसा चलता है अगेन 1 मीटर, फिर क्या करता है, फिर वापस ए पर पहुंच जाता है 1 मीटर. सो नाउ जल्दी से कमेंट करो व्हाट इज एस एंड डी. एस की वैल्यू बताओ बेटा और डी की. सबसे पहले कमेंट किसका आ रहा है देखते हैं. यस वेरी गुड. एस की वैल्यू बेटा 4 बिल्कुल सही है, और डी की वैल्यू तस्मिया है. हाँ
बेटा डी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, कोई कुछ बता रहे, कोई कुछ बता रहे, हाँ डी की वैल्यू 0। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है। एस की वैल्यू बेटा 4 मीटर, यस भाई। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 4 मीटर। और जो हमारा एस डी होगा बेटा, क्योंकि डी देखो, डी क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ। डी क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे बेटा इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी ए है। तो जब आप ये देखो, जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ क्या हो जाएगी, 0। Length of shortest path in this case will be 0. That's why your displacement will be 0. बेटा displacement नहीं है, सॉरी, क्या बोलते हैं इसको, what is this? This is magnitude of displacement. यानी हर क्वेश्चन में यहां से क्या पूछा है, ध्यान दे बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, डी से। चलो एक और क्वेश्चन जल्दी से देखते कौन करके दिखाता है अभी, सबसे पहले कौन करके दिखाता है। प्रॉब्लम नंबर 3, एक आदमी क्या करता है, पॉइंट ए से ट्रेवल करता है बेटा। कहां से ट्रेवल करता है, आई होप कि आपको पॉइंट ए दिख रहा होगा, दिस इज पॉइंट ए, यस, पॉइंट ए से ट्रेवल करता है और ऐसे चलता है और बी पे पहुंच जाता है। पॉइंट ए से ट्रेवल किया बेटा, पॉइंट ए से ट्रेवल किया और एक सर्कल की आर्क के ऊपर, यानी सेमी सर्कल बना रहा है, सेमी सर्कल, सर्कल समझते हैं सब लोग, सेमी सर्कल, आधा सर्कल बना रहा है बेटा। ए से चल के ऐसा गया, ए से चल के ऐसा गया और बी पे पहुंच गया, बी पे। यो आपको जो रेडियस दिया है ना ये वाली, वो दिया है 1/पाई मीटर। रेडियस जो है ना, रेडियस सर्कल की, वो आपको दे दिया बच्चों 1/पाई मीटर। 1/पाई मीटर इसकी रेडियस दिया है। सो नाउ वंस अगेन फाइंड आउट एस एंड डी। फिर से आपको क्या बताना है, एस की वैल्यू बतानी है और डी की वैल्यू। चलो ट्राई करो सब लोग जल्दी से। टेल मी व्हाट इज एस एंड डी, क्विकली टेल मी। बच्चों पॉइंट ए और पॉइंट बी आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला आपका पॉइंट बी है, ए से चल के ऐसा बी पे पहुंचा है वो। यस बच्चों टेल मी क्विकली। ओके चलो मैं बताता हूं, देखो मैं बताता हूं बेटा, देखो बेटा, देखो एस की वैल्यू क्या आएगी, देखो ध्यान से सुनो बेटा। एस क्या है, एक्चुअल डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस का मतलब है एक्चुअल पाथ लेंथ, राइट। एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुअल पाथ लेंथ, यहां से चल के एक आदमी ऐसे चल गया, ठीक है, तो बेटा मैं तो इसी की लेंथ निकालूंगा ना। बच्चों आपने 10th में पढ़ा होगा सर्कल की सरकमफ्रेंस, आपको याद है, अगर कोई सर्कल है और उसकी रेडियस बेटा आर है, तो सरकमफ्रेंस की लेंथ क्या होती है, यू रिमेंबर, सर्कल की सरकमफ्रेंस दैट इज 2πr, यस। और बेटा हमारा तो सर्कल तो नहीं है ना कंप्लीट, हमारा तो आधा सर्कल है, और जब आधा सर्कल होगा तो हम लोग बोलेंगे आधा सर्कल की लेंथ 2πr/2, 2πr/2, 2πr/2 बेटा कितना हो गया, πr हो गया। तो यानी यहां से यहां तक की जो लेंथ बनेगी, एस की वैल्यू जो बनेगी बच्चों, वो आ जाएगी पाई इंटू आर। क्या आ जाएगी बच्चों,
पाई इंटू आर, और बेटा आर कितना है 1/पाई, तो ये रख दो पाई इंटू 1/पाई, पाई पाई कैंसिल, यू विल गेट 1 मीटर। तो आपको एस की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1 मीटर। तो बच्चों एस की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 मीटर। एग्री? ठीक है बेटा। अब इसी तरीके से हम लोग डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो डी की वैल्यू कैसे आएगी, देखो डी की वैल्यू में क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है ना, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो पॉइंट ए ये हो गया, पॉइंट बी हो गया, तो बेटा ये वाली लेंथ है ना, ये वाली लेंथ। अच्छा बताओ बच्चों, ये लेंथ तो डायमीटर होती है ना बेटा, ये लेंथ क्या होती है डायमीटर, और डायमीटर क्या होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, और रेडियस कितनी है 1/पाई। तो अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको आएगा 2 टाइम्स 1/पाई, यानी 2 पाई बाई पाई, 2/पाई सॉरी 2/पाई मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देने जा रहा हूं और देखता हूं कि ये क्वेश्चन का आंसर कौन सबसे पहले देने वाला है। इसमें नाम लेके बताऊंगा भाई किसने आंसर सबसे पहले दिया। सो शुड आई गिव यू वन मोर प्रॉब्लम बच्चों, जल्दी से कमेंट करो बेटा। चले एक प्रॉब्लम और दूं आपको मैं। अच्छा वैसे भी तुम अगर नो भी बोलोगे ना तो भी मैं देने वाला हूँ प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आप नो भी बोलते हो ना तो भी मुझे प्रॉब्लम तो देनी है। सो हियर इज ए प्रॉब्लम, वॉच आउट द प्रॉब्लम नंबर 4। ये देखो बेटा प्रॉब्लम नंबर 4, P4 की बात कर रहा हूं बेटा मैं। लिसन, एक आदमी क्या करता है 5 मीटर ट्रेवल करता है। अच्छा सबको पता है ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, एवरीबडी नो दिस इज योर ईस्ट, और ये है बेटा आपका वेस्ट, और नॉर्थ, और ये साउथ। तो क्या करता है एक आदमी इस तरफ चलता है 5 मीटर, ईस्ट की तरफ चलता है बेटा 5 मीटर, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है पॉइंट ए से स्टार्ट करता है अपनी जर्नी को, 5 मीटर चलता है ईस्ट की तरफ। उसके बाद बेटा वो क्या करता है 4 मीटर चलता है नॉर्थ की तरफ, 4 मीटर ट्रेवल करता है सीधा ऐसा नॉर्थ की तरफ 4 मीटर। उसके बाद 4 मीटर नॉर्थ चलने के बाद वो ट्रेवल करता है वेस्ट में, कितना 2 मीटर। ये हो गया वेस्ट में कितना ट्रेवल कर रहा है बेटा 2 मीटर, सिर्फ 2 मीटर। और बी पे जाके स्टॉप हो जाता है। he start his journey from the point A and move 5 meter toward east, and then move 4 meter toward north, and then move 2 meter toward west, and then finally stop at B, stop at B। तो आपको बच्चों बतानी है कि डिस्टेंस बतानी है, एस की वैल्यू बतानी है, और डी की वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट बताना है। जल्दी से सब बच्चे भाई दोनों आंसर एक साथ टाइप करो बेटा, एस एंड डी। शेख हुमेरा, आंसर आ गया तुम्हारा बेटा, बहुत जल्दी आंसर आया तुम्हारा। आयशा सिद्दीका, ओके। लेट्स कैच अदर्स ऑल्सो। बच्चों ट्राई करो जिसका नहीं आया, बच्चों जिसका नहीं आया वो ट्राई करे।
बच्चों एस तो बड़ा आसान है इसमें, एस तो बेटा बहुत आसान है, देखो एस तो एकदम बहुत आसान है भाई। एस क्या है बेटा, ये देखो एस भाई एक्चुअल पाथ की लेंथ है ना एस, तो एक्चुअल पाथ की लेंथ तो बेटा 5 है ना +4 +2, तो सीधा सीधा एस की वैल्यू अगर कोई आपसे पूछे तो 5 +4 +2, 5 और 4 9 और 2 11, बेटा 11 मीटर आ गया एस की वैल्यू। अब बात होती है डी की, तो डी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, कुछ बच्चे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है भाई। देखो बेटा डी 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 की अगर हम बात करें तो डी में क्या होगा, देखो डी की अगर मैं बात करूं तो दिस इज योर इनिशियल पॉइंट बच्चों, इनिशियल पॉइंट, और दिस इज योर फाइनल। तो ज्वाइन इनिशियल टू फाइनल वाई शॉर्टेस्ट पाथ, बेटा शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ ही तो डिस्प्लेसमेंट है ना। डेफिनेशन बिल्कुल मत भूलो भाई, मेन चीज डेफिनेशन ही है। व्हाट इज डेफिनेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। अब बेटा इस पाथ की जो लेंथ होगी वही लेंथ मैग्नीट्यूड होगा। अब मुझे बस मेरा टारगेट है इस लेंथ को निकालना। आपने सिंपल ज्योमेट्री तो पढ़ी है ना 10th में, तो बेटा सिंपल ज्योमेट्री यूज करनी है। अगर देखो मुझे ये निकालना है तो मैं क्या करता हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं ऐसा। तो बेटा ये 4 है ना, ये अगर 4 है तो बेटे ये भी 4 होगी, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट को कुछ बोल देता हूं, लेट्स टेक सी, तो बेटे बीसी जो है ना वो 4 मीटर हो गई, राइट। अच्छा ये देखना ये 2 है ना, ये 2 है तो ये नीचे भी 2 ही होगी, और टोटल तो 5 है अपनी, टोटल कितनी है 5, ये 2 तो ये भी 2, तो ये कितनी बची, ये वाली ये कितनी बची 5 - 2 दैट इज 3 मीटर। मतलब जो एसी है ना हमारी, एसी एसी आ गई 3 मीटर। सो बच्चों इन ट्रायंगल ए बी सी आप देख सकते हैं कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, और आपको याद होगा बच्चों पाइथागोरस थ्योरम, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आपने 10th में पाइथागोरस थ्योरम। सो आई कैन राइट हियर, आई कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम। तो मुझे ए बी की वैल्यू निकालनी है बेटा, ए बी ही तो मेरा डी है, तो माई ए बी स्क्वायर will be equal to AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, और AB मेरा D है तो D स्क्वायर इज इक्वल टू AC, AC आ गया बेटा 3, तो 3 स्क्वायर प्लस CB, बेटा CB है 4, 4 का स्क्वायर 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, तो D स्क्वायर आ गया 9 + 16 25, तो बेटे D की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 25, यानी D की वैल्यू आ गई 5 मीटर। स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5 मीटर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने देखा बहुत सारे बच्चों ने सोल्व कर लिया है, आई थिंक कुछ बच्चों ने पहले भी सोल्व कर रखा है। जिन लोगों ने बहुत स्पीड से कमेंट किया ना, कुछ ज्यादा ही स्पीड से कमेंट कर दिया। एनीवे बहुत अच्छी बात है ना, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ूं बेटा, आगे चले हम लोग। यस हाँ हाँ, कॉपी कर लो बेटा, कॉपी कर लो। बच्चों ये लेक्चर ना हमारा अभी डेली होने वाला है, 3 से 5 डेली लेक्चर है। भाई दिल्ली वाले बच्चे खास तौर से ध्यान दे बेटा, पता नहीं दिल्ली वाले बच्चे, हाँ कितने बच्चे हैं दिल्ली वाले, कौन कौन प्रेजेंट है, प्लीज एक बार कमेंट कर दें, प्लीज एक बार दिल्ली वाले कमेंट करें, दिल्ली वाले बच्चे से ये दिल्ली टाइप कर दो बेटा, आप डी ही खाली टाइप कर दो, डी ही टाइप कर दो खाली। मोहम्मद मुर्तजा, हुदा, ओके बस 2 ही बच्चे हैं, और कौन है, अदनान, अली अशरफ, अशरफ आप बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो, अशरफ एम आई ऑडिबल टू ऑल,